नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस समय हम दंतेवाड़ा के माता दंतेश्वरी मंदिर में स्थित हैं। जी हां, 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कई मान्यताएं, कई किंवदंतियां इस मंदिर को लेकर प्रचलित हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पर बात की जाती है वो ये है कि बस्तर राज्य के जो पहले बस्तर के जो पहले राजा थे, राजा अन्नम देव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके पीछे की किंवदंती एक ये है कि वारंगल के वो राजा थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। जब वो भ्रमण कर रहे थे तब वो इस जगह से क्रॉस हो रहे थे, और आपको बता दें कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तब यहाँ पर एक जब इस जो मंदिर का उद्गम स्थल माना जाता है डंकनी और शंखनी नदी को, वहाँ से जब वो गुजर रहे थे तब उन्हें माता दंतेश्वरी की एक प्रतिमा मिली। उन्होंने इस प्रतिमा को नदी से निकाला, उसकी पूजा अर्चना की, इसके बाद इसे स्थापित किया। माता जी ने उन्हें दर्शन दिए और फिर उनसे ये कहा कि जब आप इस पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपका राजपाट होता जाएगा। राजा ने वैसा ही किया, उनका राजपाट बढ़ता गया। लेकिन इसके पीछे शर्त ये थी कि राजा को पलट कर नहीं देखना है, केवल माता जी की जो पायल की आवाज़ है उसका अनुसरण करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है। वो आगे आगे जाते थे, माता जी उनके पीछे आती थी। लेकिन एक दिन ये शर्त टूट गई और माता उसी जगह पर स्थापित हो गई। एक और जो किंवदंती इस पूरे मंदिर को लेकर है वो भी हम आपको बता दें। मान्यता ये है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान शंकर को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे माता सती बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई, क्योंकि शंकर भगवान भी बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया था। प्रलय ना आ जाए इसकी चिंता हो गई थी और सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। शंकर भगवान उनके शव को लेकर जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन तभी एक बाण चला और इसके बाद माता सती के शव के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। लेकिन उनका दांत जहाँ पर गिरा उसे दंतेवाड़ा के रूप में फिर जाना जाने लगा। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। दंतेश्वरी मंदिर को 52वें शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। इसे यूं ही शक्तिपीठ नहीं कहा जाता, इसके तार सनातन काल से जुड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं वो कहानी जो अनादिकाल से चली आ रही है। सतयुग में राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और अपने ही जमाता भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। शिव की पत्नी सती को जब यज्ञ की जानकारी हुई तो पिता के बुलावे के बिना वह मायके पहुंच गई, जहां यज्ञ चल रहा था। राजा दक्ष ने इस दौरान भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे शुभ सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में खुद की आहुति दे दी। इसकी जानकारी होते ही भगवान शिव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। सती का शव अपने गोद में लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शव को खंडित कर दिया था। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसमें से दंतेवाड़ा भी एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे। यह स्थल पहले दंतेवाला और अब दंतेवाड़ा के नाम से चर्चित है। माता दंतेश्वरी के गर्भगृह में हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस मंदिर के सहायक पुजारी लोकेंद्र नाथ जिया जी भी हैं। पुजारी जी, इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन जो पारंपरिक किंवदंती है वो क्या कहती है इस मंदिर के विषय में? किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई थी? जी, अब देखिए, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर जो है लगभग 11वीं शताब्दी के अंतराल में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा कराया गया था। उसके बाद जो 800 साल पहले राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे, तो फिर उनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीब 345 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा जिले में 136 साल पुराने दंतेश्वरी मंदिर की अंदरूनी भाग में लगे 22 लकड़ियों के स्तंभ पर खड़ा है। दंतेश्वरी मंदिर की वास्तुकला में दक्षिण भारत की शैली झलकती है। ये मंदिर 136 साल पुराना है। इसके अंदरूनी हिस्से में लगे स्तंभ सीमेंट या चूना पत्थर के नहीं बल्कि सागौन की लकड़ी के हैं, जिस पर ओडिशा के शिल्पकारों की बनाई नक्काशियां हैं। यहाँ विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति भी लकड़ी से निर्मित है। आमतौर पर मंदिरों में पूजा अर्चना और अनुष्ठान का कार्य
ब्राह्मण ही करते हैं, लेकिन इस मंदिर में लंबे समय से ये कार्य यादव समाज के लोग ही करते आ रहे हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई आश्चर्यजनक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसमें से एक के बारे में आपको बता दें कि माता के दर्शन मंदिर के बाहर से भी किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में बने एक स्तंभ से सटकर खड़े होकर बाहर से ही माता के दर्शन हो जाते हैं। है ना अद्भुत। प्रांगण के बाद अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने अपना गेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। ये धोती मैंने धारण की है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, सिले हुए कपड़े पहनकर आप माता के दर्शन नहीं कर सकते, वर्जित है, और आप धोती पहनकर ही जा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक परिधान में ही माता जी के दर्शन कर सकती हैं। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो खंडित हैं। ये जो खंबे आप मेरे दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, बाईं ओर देख पा रहे हैं, ये सब 14वीं शताब्दी में ही निर्मित हैं। और पुरातत्व विभाग ने भी तब से ही इसके प्रारूप को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। जिस तरह से इस मंदिर को स्थापित किया गया था उसी रूप में आज भी, आज की शताब्दी में, आज की सदी में भी ये इसी तरह हमें देखने को मिलता है। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं माता जी की, ये प्रतिमा सीधे तौर पर आप कैमरे से देख पा रहे हैं, लेकिन आप जब सीढ़ी में भी खड़े होते हैं बाहर प्रांगण के, वहाँ से भी आप माता जी की इस प्रतिमा को देख सकते हैं। जो खंबा हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, वहाँ पर भी यदि आप खड़े हो रहे हैं, उस खंबे को स्पर्श कर रहे हैं, आप इस प्रतिमा को सीधे देख सकते हैं। और मंदिर दर्शन का जो क्रम है वो आगे बढ़ेगा। सूरज सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। सूरज जी, जिस तरह से इस मंदिर को लेकर कई सारी किंवदंतियों के बारे में आपने हमें बताया, अलग अलग हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित हैं जो कि खंडित हैं। यदि हम इसकी बात करें, शिवलिंग की बात करें, इसे लेकर क्या किसी विशेष तरह की मान्यता यहाँ पर बताई जाती है? जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, तो आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा सामने में 2 गणेश भगवान जी विराजे हुए हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा है ये हमें दिख रही है, जो कि इस मंदिर में अपने जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं सावन सोमवार का पहला दिवस है और सारे यहाँ पे शिव भक्त हैं। तो इस मंदिर में माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा के साथ साथ कई ऐसे देवी देवता हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको और भी कई देवी देवताओं को मिलेंगे। और बताना चाहूँगा ये सब 1400 ईस्वी पुराने हैं और उस समय जो यहाँ के राजा अन्नम देव जी थे वो इनको यहाँ पे इनको स्थापित किए हुए थे। जी। माँ दंतेश्वरी परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण में भक्ति और आस्था की अनुभूति होने लगती है। परिसर घंटियों से गुंजायमान रहता है। मंदिर में देवी दर्शन के लिए विशेष पहनावा है। माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा की बात करें तो 6 भुजाओं वाली काले रंग की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। दंतेश्वरी मंदिर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां फागुन महीने में 10 दिवसीय आखोट नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिसमें हजारों आदिवासी शामिल होते हैं। माँ दंतेश्वरी को बस्तर राज परिवार की कुल देवी माना जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक क्या कुछ यहाँ पर पूरी दिनचर्या होती है? पूजा की क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है? माता जो है महिषासुरमर्दिनी के रूप में है। एक दंत कथा के अनुसार ये 52 शक्तिपीठ में एक माना जाता है, तो इसलिए माता का नाम दंतेश्वरी है और दंतेश्वरी नाम से माता पूजी जाती है। यहाँ पे माता दुर्गा के रूप में ही यहाँ पे विराजमान है। जो विभिन्न यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं पुजारी जी, उनको लेकर किस तरह की जो भावनाएं हैं भक्तों की वो देखने को मिलती है और उनको लेकर क्या प्राचीन मान्यताएं यहाँ पर हैं? जी, ये खंडित मूर्तियाँ जो हैं उस समय जब अंग्रेज और मुग़ल इस क्षेत्र में आए थे तो उनके द्वारा जो है हिंदू धर्म की मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ा गया, खंडित किया गया था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर, लोगों की आस्था है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि खंडित मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और जो इसका स्वरूप है वो कई सालों से इसी तरह का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जो दूरस्थ प्रांत के जो राज्य हैं, जो अलग अलग देशों के लोग हैं, वो भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं और लालायित होते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तांत्रिक साधना और नर बलि को लेकर भी कई तरह के दावे और मान्यताएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मंदिर परिसर में नल युग से लेकर छिंदक नागवंशी की कई मूर्तियां आसपास बिखरी हुई हैं। 1883 तक यहाँ नर बलि होती थी। माना जाता है कि नदी के किनारे 8 भैरव भाइयों का निवास रहा है, इसलिए स्थल तांत्रिकों की भी साधना स्थली है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी बहुत से तांत्रिक पहाड़ी गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना करते हैं। कहा जाता है कि नदी के तट पर 8 भैरव भाइयों का आवास, इसलिए स्थान को तांत्रिकों का साधना स्थल भी माना जाता है।
मान्यता है कि आज भी इस जगह पर गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक जंगलों की गुफाओं में तंत्र विद्या साधना में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर में भुवनेश्वरी देवी का मंदिर भी है, जहां शादियों से संबंधित रस्में की जाती हैं। परिसर में मुंडन और अन्य संस्कार भी कराया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर शंकरी और डंकरी नदी के समागम पर स्थित है। मंदिर परिसर के पीछे इन दोनों नदियों का समागम होता है। एक नदी का पानी सफेद तो दूसरी नदी का पानी लाल है। ऐसा माना जाता है कि दोनों नदियों के रूप में योगिनियां हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि योगिनियों ने स्थानीय जिया बाबा को खुद के संबंध में जानकारी दी थी। इस पर उन्हें एक नदी में डंक और दूसरे नदी से शंख प्राप्त हुआ था। इन्हीं के आधार पर दोनों ही नदियों का नाम रखा गया है। दोनों ही नदियों को लेकर कई तरह के रहस्यों की भी बातें की जाती है। माँ दंतेश्वरी को आदिवासियों की आस्था का केंद्र कहें, बस्तर अंचल की आराध्य देवी या बस्तर राज परिवार की कुल देवी। माता की स्वीकार्यता और मान्यताओं को दायरों में नहीं बांधा जा सकता। छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों से लेकर देश विदेश तक माँ दंतेश्वरी की ख्याति है। इधर राज्य सरकार इन दिनों दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर को मूर्त रूप देने की कवायद कर रही है। सरकार का फोकस माँ के मंदिर को तीर्थ के साथ पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।